दोस्तों, हर व्यक्ति जीवन के अंदर खुशी पाना चाहता है, आनंद पाना चाहता है, हैप्पी होना चाहता है। आज हम डिस्कस करेंगे वो 12 स्ट्रेटजीज, वो 12 तरीके जिसे समझकर, जानकर, अपने जीवन में अपनाकर व्यक्ति खुशी पा सकता है, आनंद पा सकता है, हैप्पीनेस पा सकता है। और ये 12 तरीके जिस किताब से हमने लिए हैं उसका नाम है द हाउ ऑफ हैप्पीनेस, जो लिखी है डॉक्टर सोंजा लिबोर मिरस्की ने। दोस्तों, बहुत ही शानदार किताब है। इसके अंदर जो 12 पॉइंट दिए हैं, 12 तरीके दिए हैं खुशी पाने के, वो बहुत ही बढ़िया है। आप यदि अपने जीवन में इनको अपनाएंगे तो आप भी बेतहाशा खुशी पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 12 तरीके क्या हैं। सबसे पहला तरीका, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं आभार प्रदर्शन से हमें खुशी मिलती है। जब हम धन्यवाद के भाव में होते हैं, थैंक यू के मोड में होते हैं, तो हमें अलग से एक आनंद प्राप्त होता है। हम हर व्यक्ति को जो हमारे काम आता है या नहीं भी आता है, यदि उसका धन्यवाद करना सीख जाएंगे, उसे ग्रेटिट्यूड देना सीख जाएंगे, तो हमारे आनंद में, खुशी में वृद्धि होगी। दोस्तों, हमारे सभी धर्मशास्त्र यही बताते हैं कि हम आभारी बने, हम ग्रेटिट्यूड वाले भाव में रहें, हम थैंक यू वाले भाव में रहें। तो सबसे पहला सूत्र इस किताब का यही है कि हमें हर हाल में हर एक का आभारी होना सीखना है। दूसरा तरीका, कल्टीवेटिंग ऑप्टिमिज्म। जी हाँ दोस्तों, जितना हमारा नज़रिया जीवन के प्रति सकारात्मक होता है, जितने हम ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, उतनी हम खुशी प्राप्त करते हैं, उतने हम आनंद में होते हैं। एक गिलास आधा भरा हुआ है, उसे एक व्यक्ति आधा भरा हुआ कहकर खुश हो जाता है और एक व्यक्ति आधा खाली कहकर निराश हो जाता है। ये हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण है जो हमें खुशी या दुख देता है। दोस्तों, हमें अपने जीवन के अंदर ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड को अपनाना है। हमारा पर्सपेक्टिव, चीज़ों को देखने का नज़रिया ऐसा होना चाहिए कि हम आशावादी दृष्टिकोण के साथ चलें, तो हमारे चारों तरफ खुशी और खुशी, आनंद ही आनंद होगा। दोस्तों, तीसरा तरीका खुशी पाने का है अवॉइडिंग ओवर थिंकिंग एंड सोशल कंपैरिजन। जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, उसकी नौकरी मेरे से बड़ी है, उसका मकान मेरे से बड़ा है, उसके बच्चे मेरे से आगे निकल गए हैं, या वो फलां चीज़ में मुझसे कम या ज़्यादा है, तब हमें दुख का आभास होता है। तो ये सारा का सारा जो दुख है हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम फालतू चीज़ों के बारे में चिंतन करना छोड़ दें और सोशल कंपैरिजन करना छोड़ दें, लोगों के साथ अपनी तुलना करना छोड़ दें, तो हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, हम खुशी पा सकते हैं। तो इसलिए तीसरी बात लेखिका कहती है कि हमें सोशल कंपैरिजन नहीं करना और हमें फालतू के बारे में नहीं सोचना। दोस्तों, चौथी बात जो लेखिका कहती है वो है प्रैक्टिसिंग काइंडनेस। जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं जब हमारे अंदर दयालुता का भाव होता है, हम दूसरों के प्रति प्रेम, कंपैशन, काइंडनेस पे भरे होते हैं, तब हम ज़्यादा आनंदित महसूस करते हैं। यदि आप किसी बूढ़े व्यक्ति को सड़क भी पार करवा दो और आपको जब शाबाशी वो देगा, आपके कंधे पर हाथ रख के कहेगा बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया है, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको छोटी छोटी खुशियाँ बहुत बड़ा आनंद दे जाती हैं। दोस्तों, हमें हमेशा इस दयालुता के भाव को पैदा करना है और कोशिश करनी है, हर दिन नहीं, एक हफ्ते में एक बार कम से कम एक ऐसा काम करना है जो काइंडनेस यानी दयालुता से भरा हो। दोस्तों, पांचवी बात है नर्चरिंग सोशल एक्टिविटीज़। जी हाँ दोस्तों, हमें समाज की भलाई के काम करने हैं। ये चौथे पॉइंट से मिलता जुलता है कि हमें लोगों के प्रति काइंडनेस, दयालुता का भाव रखना है। दोस्तों, पांचवी बात में लेखिका यही कहना चाहती हैं कि हमें समाज के अंदर जो भी कमियां हैं उनको अपने तरीके से दूर करने का प्रयास करना है। किसी ना किसी तरीके से अपने तन मन धन को समाज के प्रति लगाना है, उनके काम आने में अपना सहयोग देना है, क्योंकि हमने बहुत कुछ समाज से लिया है, तो वापस जब हम देंगे तो हम खुशी से भर जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे। दोस्तों, छठा तरीका है डेवलपिंग कोपिंग स्ट्रेटजीज। जब हम दुविधा में होते हैं, परेशानी में होते हैं, मानसिक तनाव से गुजर रहे होते हैं, तब हमें ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जो हमारे स्ट्रेस को कम करने में मददगार साबित हो सकें। वो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। हमें अपने व्यवहार के अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर उन सब चीज़ों को समावेश देना है
जो हमारे व्यक्तित्व को और ज़्यादा आकर्षक बना सकें, जो हमारे तनाव को कम कर सकें। तो हमें ऐसे उपाय ढूंढने हैं जो हमें समाज के साथ, अपने साथ, परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने में सहयोग करें। 7वीं बात जो लेखिका कहती है, लर्निंग टू फॉरगिव। जी हाँ दोस्तों, हमें सीखना है कि हमें क्षमा कैसे करना है। दोस्तों, क्षमा करना व्यक्ति का एक बहुत बड़ा गुण होता है। जब व्यक्ति महानता को उपलब्ध होता है तब उसके अंदर दयालुता और क्षमा करने का गुण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। जब हम धीरे धीरे करके इस गुण को डेवलप कर लेंगे, हम सीख जाएंगे कि लोगों को क्षमा कैसे करना है। जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा व्यवहार भी किया है, हमारे साथ कोई चीटिंग भी की है, हमारे साथ कोई 420 भी की है, उनको भी जब आप क्षमा कर पाएंगे तब आपके अंदर ये भाव डेवलप हो जाएगा। और दोस्तों, यकीन जानिए, इस भाव के आने पर आपको जो खुशी और आनंद होगा उसकी कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, 8वीं बात जो लेखिका कहती है वो है फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट वो स्टेट होती है जब हम जुनून में होते हैं, जब हम किसी काम की गहराई में डूब जाते हैं, जब हम मंजिल का ध्यान ना रखकर, रिजल्ट पे केंद्रित ना होकर सिर्फ और सिर्फ काम के बारे में सोचते हैं, काम की एफिशिएंसी के बारे में सोचते हैं, कितना काम का उम्दा स्तर होगा, इसी बारे में सोचते हैं। तो इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। पूरी दुनिया में आजकल इस फ्लो स्टेट पे बहुत काम चल रहा है। फोकस और फ्लो स्टेट इकट्ठे बहने वाली चीज़ें हैं। यदि हम फोकस होना सीख जाएं, यदि हम फ्लो स्टेट में होना सीख जाएं, तो दुनिया का कोई भी काम हमारे लिए संभव है। दोस्तों, 9वीं बात, सेवर लाइफ जॉयज। छोटी छोटी खुशियों के अंदर आनंद ढूंढो, छोटी छोटी बातों के अंदर आनंद ढूंढो। जब हम छोटे छोटे काम के अंदर एंजॉय करेंगे, उसे आनंदित होकर करेंगे, तो दोस्तों हमारी खुशी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जीवन छोटी छोटी खुशियों से बना हुआ है। छोटी छोटी खुशियों को जीने का नाम ही जीवन है। बड़ी खुशी कोई मिले नहीं और छोटियों को हम संग्रहित ना करें, सहेजे ना, तो जीवन नरक से भी बदतर हो जाता है। इसलिए हमें छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करना है, उनके साथ अपने आप को बहा देना है। दोस्तों, 10वीं बात, कमिटिंग टू इंट्रिंसिक गोल्स। जीवन में लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जो बाह्य होते हैं, जिन्हें हम एक्सट्रिंसिक गोल्स कहते हैं, जैसे कोई बड़ा मकान बनाना, जैसे कोई बड़ी नौकरी पाना, या कोई और इस तरह का लक्ष्य है। और एक अंदर के लक्ष्य होते हैं इंट्रिंसिक लक्ष्य, जैसे एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा डॉक्टर बनना, एक दयालु इंसान बनना, एक नेक इंसान बनना, एक लोगों के काम आने वाला इंसान बनना। जब हम अपने इंट्रिंसिक गोल के प्रति कमिटेड हो जाते हैं, उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं, चेतना से उसे पूरा करने का काम करते हैं, एक अच्छे इंसान बनने की ओर अग्रसर होते हैं, तब हमारी खुशियाँ बढ़ जाती हैं। तब हमें असीम आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि तब हम आध्यात्मिक राह पे होते हैं, तब हम ईश्वर से मिलने की राह पे होते हैं, तब हमें संसार के सारे लोग अपने लगते हैं, अपने में हम और हम में उनको देखते हैं। जब ये भाव आ जाता है तो हमारा आनंद कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, 11वीं बात है प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी। जी हाँ दोस्तों, जब हम अध्यात्म में होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, ईश्वर को जानने का, समझने का प्रयास करने की राह पे होते हैं, तब हमारा आनंद और खुशियाँ बढ़ जाती हैं। हमारे शास्त्रों में कहा भी है, ईश्वर सत चित आनंद है। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है, वो अपने आप को जाने। और वो अपने आप को तभी जान पाता है, वो ये तभी समझ पाता है कि मैं कौन हूँ, जब वो अध्यात्म की शरण में जाता है, जब वो स्पिरिचुअल होना शुरू करता है। सबसे अंतिम बात जो लेखिका कहती हैं, 12वीं बात, टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी कहा है, पहला सुख निरोगी काया। यदि हमारा खुद का शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हम ना स्वयं के लिए कुछ कर पाएंगे, ना समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, ना राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी अपने प्रति है, अपने शरीर के प्रति है। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा भोजन चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, नींद चाहिए। जब ये सारी संतुलित मात्रा में हमारे पास होंगी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम बाकी 11 बातें जो ऊपर बताई गई हैं उनको करने में निपुण होंगे। दोस्तों, ये बहुत शानदार किताब है। इन 12 स्ट्रेटजीज को समझकर अपने जीवन में उतार कर आप बहुत सारी खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं, हैप्पीनेस की स्टेट में रह सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना
मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।